हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट फ्रॉम थर्ड ईयर। तो बेसिकली आपके मन में पहला सवाल ये होता है कि हमें जीपैट का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए। तो भैया जब जागो तभी सवेरा है। मतलब आप बी फार्म फर्स्ट ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो, फोर्थ ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो। आइडियल टाइम क्या है प्रिपरेशन का, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए? तो आइडियली हमें बी फार्म थर्ड ईयर में स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हम बी फार्म फोर्थ ईयर में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्या सर हम अभी 3 महीना बचा है, अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? क्वालिफाई नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आइडियली आप थर्ड ईयर में स्टार्ट करोगे तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। उसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाता है। इसलिए बी फार्म थर्ड ईयर से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको अच्छे रैंक के लिए। और जितने भी स्टूडेंट जो टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 100 में आ रहे हैं, वो अक्सर बी फार्म थर्ड ईयर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अलग अलग चीजें देखेंगे। बेसिकली 3 सेगमेंट होते हैं जीपैट क्वालिफाई करने के। पहला तो कौन से हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, दूसरा हमें कौन से क्लासेस लेने चाहिए और किस तरीके की क्लासेस लेनी चाहिए, और तीसरा है कि हमें जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट वगैरह, वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इन सब चीजों का हम लोग एक सीक्वेंस में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीटली आप बने रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो पहले हम लोग बी फार्म करते हैं। बी फार्म के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, आइदर आप जॉब कर सकते हैं या तो फिर आप एम फार्म कर सकते हैं, ठीक है। जॉब करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पैकेज का इशू रहेगा कि बहुत ज्यादा पैकेज नहीं मिलता है। आइदर बी फार्म के बाद आप जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ, जैसे कि फार्मासिस्ट का जॉब हो गया या फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर का जॉब हो गया, गवर्नमेंट वाला, उसको प्रीफर करो। बैठ करके 1 साल की तैयारी कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर जो जॉब में जाओगे, मतलब आप ड्रग्स इंस्पेक्टर या फिर फार्मासिस्ट के जॉब में जाओगे तो वहां पर फिर से इंट्रेंस होगा। वो इंट्रेंस में वापस से वो जीपैट का प्रिपरेशन करे रहोगे, वही काम आएगा। मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होता है। जो बंदे जीपैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो क्वालिफाइड होते हैं, उन्हीं लोग अक्सर वो फार्मासिस्ट और डीआई का जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। अब जब हम लोग एम फार्म की बात करते हैं तो अगेन एम फार्म आप 2 तरीके से कर सकते हो, आइदर जीपैट के थ्रू कर सकते हो या फिर नॉन जीपैट के थ्रू, ठीक है। तो जीपैट के थ्रू करोगे तो आपको सर्टेन बेनिफिट्स है। क्या क्या बेनिफिट्स है? आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट जैसे कि नाइपर हो गया, बीएचयू हो गया, बिट्स हो गया, जामिया हमदर्द हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब इंस्टीट्यूट्स में आपको पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि जिनके अच्छे रैंक होते हैं उन्हीं का इन सब इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। सेकंड, अभी आपके पास स्कॉलरशिप भी अनाउंस हो चुका है कि बहुत लोग मतलब ये बोल रहे थे कि स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगा, नहीं मिलेगा वो, तो अब वो हो गया स्कॉलरशिप। यू विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप ऑफ 12,400 रुपीज पर मंथ आफ्टर क्वालिफाइंग जीपैट। मतलब आपका जीपैट क्वालिफाइड लिखा मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। आप एम फार्म में एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, चाहे नाइपर में लो या फिर नाइपर में नहीं लोगे तब भी बाकी इंस्टीट्यूट में भी मिलेगा। कंपेरेटिवली लो फी, जब आप जीपैट क्वालिफाई करते हो तो आपको एक बेटर कॉलेज मिलता है, और अक्सर जो बेटर कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है उसका जो फी होता है कंपेरेटिवली लो होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। फिर आपको यहाँ पर बेटर फैकल्टीज और टीचर्स मिलते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उसमें। क्यों? क्योंकि भाई मान लो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, तो मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अच्छा कॉलेज है, अच्छा यूनिवर्सिटी, वही ज्वाइन करना चाहूंगा ना। तो जो लोग भी अच्छे टीचर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो अच्छे यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं, तो वहां पर वो अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं जिनके गाइडेंस से आप काफी ऊपर जा सकते हो। फिर आपको बेटर प्लेसमेंट मिल जाता है अच्छे कॉलेजेस में, बेटर फैसिलिटीज मिल जाती है, लैब वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और आपको बेटर ब्रांडिंग मिल जाती है। मतलब आपने नाइपर से पढ़ा या फिर बीएचयू, आईआईटी बीएचयू से पढ़ा, तो लाइफ टाइम में आप कहां से पढ़े? बोले नाइपर से पढ़ा, मैं तो आईआईटी बीएचयू से पढ़ा हूं। तो सामने वाला वैसे ही आपको एक वेटेज देता है, क्योंकि लोगों को पता है कि वहां पर पहुंचने के लिए इसने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा, तो भैया इस बंदे में दम तो है, ठीक है। तो वो एक आपको ठप्पा लग जाता है, टैग लग जाता है, ब्रांडिंग, ठीक है। अब जीपैट का थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देखते थे। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मीन्स डेफिनेटली यू वांट अ गुड करियर इन फार्मेसी। आपको फार्मेसी में बहुत अच्छा करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी स्टडीज करनी पड़ेगी। अब हम लोग अपने कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर कोर्स मिलता है आपको जीपैट का। जितने भी हमारे कोर्सेज है, सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। सब कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीपैट का जो कोर्स होता है हमारे पास 1 ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है, 2 ईयर का भी कोर्स अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप परचेस करो वहां पर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे डॉक्टर PK10, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब हम लोग आते हैं वापस अपने वीडियो में। जीपैट में क्या क्या होता है? एलिजिबिलिटी, जो कौन एलिजिबल है जीपैट का एग्जाम देने के लिए। तो एलिजिबिलिटी इज बी फार्म 4th ईयर स्टूडेंट। इसका मतलब आप
थर्ड ईयर में हो तो क्या आप जीपैट के लिए अपियर नहीं हो सकते? लीगली आप अपियर भी हो जाओगे और क्वालिफाई भी हो जाओगे, तो उस स्कोर कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब तक आप मान लो 2024 का जीपैट दे रहे हो तो 2024 में आपका बी फार्म पास आउट होना चाहिए, या फिर उससे पहले का 23-22 का भी पास आउट है बी फार्म तो चलेगा। तो बी फार्म थर्ड ईयर में स्टार्ट करने का प्रिपरेशन, ये मतलब है आपको 2 साल प्रॉपर समय मिल जाएगा, जिससे आपका क्वालिफाई होने का चांसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर आता है टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 500 मार्क्स के होते हैं, 125 इंटू 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 500 नंबर होते हैं। उसका टोटल टाइम 3 घंटे मिलता है 125 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्कोर कार्ड की वैलिडिटी आज की डेट में 3 इयर्स की होती है, मतलब 2024 में आप क्वालिफाई करोगे तो 25, 26, 27 तक आप एडमिशन ले सकते हो। उससे स्कॉलरशिप मिलता है 12,400 रुपये पर मंथ, और एम में एडमिशन लोगे तभी वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। ऐसे नहीं कि तुम क्वालिफाई हो गए तुमको 12,400 मिलने लगेगा। एम फार्म में एडमिशन लोगे तब वो पढ़ने के लिए फेलोशिप मिलता है, ठीक है, 2 साल तक मिलेगा, 24 मंथ तक। तो ये लगभग आपको 3 लाख मिल जाएंगे, एग्जैक्टली 2,97,600 रुपीज आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। देन हाउ टू क्वालिफाई, आपको जीपैट क्वालिफाई कैसे करना है? तो 2021 का जो कट ऑफ है वो देखोगे तो 186 किया था जनरल का, फिर 155, 152, 114, 87। 2022 में ये 148, 122, 120 और 94 और 75 गया था, अलग अलग कैटेगरी का, जो आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। फिर जो 2023 है इसका ऑफिशियली तो कट ऑफ जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ है, डायरेक्टली रैंक और परसेंटाइल आया था, उसके हिसाब से कौन क्वालिफाइड है नहीं है वो बताया था। बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि जनरल का अराउंड 190 होगा, EWS का लगभग 160, ओबीसी का भी 160, 170 के अराउंड होगा, SC का 140 और ST का 115, ठीक है। तो अब कट ऑफ कितना होने वाला है, तो देखो कट ऑफ का ऐसा तो नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना होगा, वो बहुत सारे फैक्टर होता है, जिसमें एक मेन फैक्टर होता है कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कितना टफ है। तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है कंपेरेटिवली 2022 के कंपेयर में थोड़ा इजी क्वेश्चन पेपर था, इसलिए कट ऑफ ज्यादा गया। तो हम लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा ना टफ भी होगा तो भी अब लगभग 180 जाएगा, क्योंकि लोग अपना प्रॉपरली अच्छे से कोचिंग लेकर के, जैसे कि हमारा ही प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, उसमें भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो काफी इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं। तो उनका जो मॉक टेस्ट वगैरह में परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ तो पहले ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। अब लोगों की स्टडीज, लोग ज्यादा फोकस्ड है, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो ये जो कट ऑफ है ये 180 से 200 के आसपास का मान के चलो कि इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। इजी पेपर है तो 200 और टफ पेपर है तो लगभग 180 स्कोर करना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई करोगे। हाईएस्ट मार्क्स जो टॉप 10 में आते हैं, लगभग जो 300 मार्क्स लाता है वो टॉप 10 में आ जाता है। 300 मार्क्स मतलब 125 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से तुम 75 क्वेश्चन सही करते हो, 75 × 4 = 300 मार्क्स, ठीक है, 300 नंबर मिल जाते हैं। इसका मतलब 125 में से 125 क्वेश्चन तुमको ना तो पढ़ने जाना है ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इफ यू आर टारगेटिंग 75 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन तुमने सही कर लिया तो तुम 300 मार्क्स ला करके तुम अंडर 10 रैंक ला सकते हो, ऑल इंडिया रैंक, एंड योर टारगेट विल बी दिस वन, है ना। अंडर 10 से ज्यादा क्या ही टारगेट करोगे, वैसे तो अंडर 100 आपको टारगेट करना चाहिए, है ना। तो अंडर 100 टारगेट करोगे तो आपका प्रिपरेशन ठीक से होगा, तो उसी में अंडर 10 भी आ सकते हो, अंडर 100 भी आ सकते हो, इवन ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकते हो, ठीक है। अब जीपैट का प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी 3 चीजें जिसपे हमें फोकस करनी है। फर्स्ट वन इज सेल्फ स्टडी, सेकंड वन इज क्लासेस, थर्ड वन इज मॉक टेस्ट। ये 3 चीजें हैं, तीनों चीज को टिक करना आपको जरूरी है, जिससे आपका प्रिपरेशन एक बेटर वे में हो जाएगा और आपको एक अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें सेल्फ स्टडी में आपको कौन से रेफरेंस बुक्स पढ़ने हैं वो बताऊंगा मैं। उसके फिर क्लासेस के लिए आपको फ्री क्लासेस कौन सा अवेलेबल है, पेड क्लासेस आपको ज्वाइन करना है तो कौन सा करना है वो चीज मैं बताऊंगा। थर्ड आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में हमें 2 तरीके की चीजें देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, दूसरा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देखना है टाइम टू टाइम। अब हम लोग बात करते हैं बुक का, रेफरेंस बुक्स का। तो रेफरेंस बुक में अलग अलग सब्जेक्ट के रेफरेंस बुक अलग अलग होते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी में आपको केडी त्रिपाठी पढ़ना पड़ेगा, हैप के लिए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए जी टॉटोरा पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप फार्मास्यूटिक्स में जाते हैं तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के लिए लैकमैन पढ़ना होगा, फिजिकल फार्मेसी के लिए अल्फ्रेड मार्टिन पढ़ना होगा, बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए तुमको
गिबाल्डी पढ़ना होगा, गिबाल्डी नहीं तो सार्जेल पढ़ना होगा, वो नहीं तो एटलीस्ट ब्रह्मांडकर तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। कोग्नोसी में आपको क्या बोलते हैं टी.ई. वैलिस पढ़ना होगा, साथ में ट्रीज एंड इवांस पढ़ना होगा, या फिर आपको कोकाटे पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये तीनों रेफरेंस बुक्स हैं। केमिस्ट्री में जाओगे तो ऑर्गेनिक में कम से कम तुमको बहल एंड बहल तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको हरकिशन सिंह पढ़ना पड़ेगा, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ना पड़ेगा। और एनालिसिस में जैसे आपको वोगल पढ़ना पड़ेगा, या फिर मेरी लिखी हुई बुक है जो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग रेफरेंस बुक है, तो एटलीस्ट 10 रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। और इनको जब पढ़ोगे ना तो आपको 2 साल का टाइम भी कम पड़ेगा। और स्मार्ट थिंग इज दैट आज की डेट में अनलॉक जीपैट एक रेफरेंस बुक ऐसा है, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट बहुत ही इफेक्टिवली कवर्ड है। इसमें जो भी कंटेंट है वो आधा अधूरा नहीं है, इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस। इसलिए 5 वॉल्यूम में आता है बुक, मतलब 5 बुक है, 5 बुक का सेट है, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर्स है अच्छे से। ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है, मेरे साथ और 4 को ऑथर है, बहुत अच्छे अच्छे को ऑथर्स हैं, ठीक है। और वो लोग आपको आगे भी बताऊंगा, आपको जो हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है जिसमें जीपैट का क्लासेस हो रहा है, वही जो अनलॉक जीपैट के ऑथर्स हैं उन लोग पढ़ा रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अ मॉड्यूल, दिस इज प्रॉपर बुक। इसमें आपको थ्योरी पार्ट भी मिलेगा, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा, और अलग से टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे। यदि जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन का जरूरत है तो वो एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो वो कौन से ईयर में आया वहीं पर साइड में लिखा हुआ होगा। तो ये जो है आपका जो एफर्ट है उसको रिड्यूस कर देता है। मतलब जो एफर्ट लगाने में आप 50% टाइम अपना खराब कर देते, तो वो सारे एफर्ट्स यहाँ पर इस बुक में लगे हुए हैं। तो वो करने के बाद आपका आसानी से ये कवरेज हो जाएगा। दिस इज योर न्यू रेफरेंस बुक, है ना, अनलॉक जीपैट। अब इसी अनलॉक जीपैट के जो ऑथर्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जो मैं हूँ, उसके फिर आकांक्षा गोयल, फिर यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर है, वो आपको अनअकैडमी में पढ़ाएंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद पीपी जॉन सर है, वो भी आपको इसमें पढ़ाएंगे अनअकैडमी में। तो इसी के जो ऑथर्स हैं आपको अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। तो अनअकैडमी में हमारे पास फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेस जो है आप इसी चैनल में देखते हो कि डेली रात को 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं और पढ़ाते हैं। तो डेली रात को 9 बजे वो तो पढ़ा करो, वो बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा हमारा अनअकैडमी के एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, वहां पर स्पेशल क्लासेस चलते हैं जो फ्री होता है टाइम टू टाइम। वो कैसे देखना है, क्या देखना है, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो भी पढ़ो। उसके बाद फिर आपको इफेक्टिवली बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हमारा पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। 1 ईयर वाला कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर वाला कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पे, ठीक है। उसको कैसे ज्वाइन करना है, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारा अनलॉक जीपैट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स 1 ईयर का ये जो बैच है, ठीक है, इसका जो प्राइस है 4499 है। और जो 2 ईयर वाला बैच है उसका जो प्राइस है 7999 है। इसमें डॉक्टर PK10 जो मेरा कूपन कोड है वो अप्लाई करोगे। इन सब कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आगे मैं बताऊंगा इन कोर्सेज में आप कैसे पहुंच सकते हो डायरेक्टली, वो भी बताऊंगा। ये डॉक्टर PK10 यदि ये मेरा कूपन कोड आप अप्लाई करते हो तो आपको टाइम टू टाइम एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर 31 अक्टूबर 2023 तक एक स्पेशल ऑफर है फ्लैट 25% एडिशनल डिस्काउंट का। तो इसमें 4499 का कोर्स जो है 3374 रुपीज में मिल रहा है। अब इसके बाद ये 31 अक्टूबर जाने के बाद आपको ये इस प्राइस में नहीं आएगा, आप लोगों को भी पता है ना। इसमें पूरा साल भर की स्टडी होगी, मतलब इसकी वैलिडिटी पूरा 31 जुलाई तक है। तो आप इसको परचेस कर लेना, आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली करना चाहिए। चूंकि यहाँ पर हम लोग 3rd ईयर की बात कर रहे हैं तो 3rd ईयर के लिए 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, मतलब 2025 तक आपका पूरा जुलाई 2025 तक की वैलिडिटी रहेगी। तो 7999 का कोर्स आपको 5999 रुपीज में मिल रहा है। इसमें पूरा कंप्लीटली 2 ईयर्स की वैलिडिटी होगी, 2 साल तक की। तो ये 31 अक्टूबर तक आपको परचेस कर लेना चाहिए। यदि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो जो भी उस समय ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर डेफिनेटली मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जो भी प्राइस है उसमें एक्चुअल कॉस्ट है, अभी जो करेंट कॉस्ट है इस साल के लिए हमारा 7999 है, 4499 है। तो इसमें आपको सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ कवर करवाया जाएगा, ठीक है। ये वही ऑफर है जो मैं जिसके बारे में बताया। हमारे पास जीपैट का 1 साल का भी 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, ESIC का, DI का, सबका कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। सब में आपको डॉक्टर PK10 कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। अब इस कोर्स की हम लोग बात करते हैं तो ये मैं कोर्स इतना रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, तो इसमें मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, PP जॉन सर पढ़ाने वाले हैं, डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर पढ़ाने वाले हैं, शशांक सर पढ़ाने वाले हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है कि आप क्यों इस कोर्स को ज्वाइन करोगे, बिकॉज इस कोर्स में आपको पूरे क्लासेस मिलेंगे। क्लास में ही आपको जो क्वेश्चंस है
जो भी वो कराया जाएगा। आपको इसी में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्लास करने के इमीडिएटली बाद क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी का सेम नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी में। इन कोर्सेज को ज्वाइन कैसे करना है, तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपना नंबर डालना, ईमेल आईडी डाल के वेरिफिकेशन करना, फिर वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना है, ये वाला जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स वाला गोल सेलेक्ट कर दिए। तो उसके बाद फिर स्टोर टैब में जाना। स्टोर टैब में जाने के बाद आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है कि 1 ईयर वाला या 2 ईयर वाला। यदि आप बी फार्म 3rd ईयर में है तो आपको 2 ईयर वाला जो बैच है वो 7999 वाला वो ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद आप डॉक्टर पीके 10 कूपन कोड अप्लाई कर देना परचेस करने से पहले, तो आपका वो जो प्राइस है डाउन हो जाएगा, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो कोर्स है वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। डेली इसमें हम लोग इवनिंग में क्लासेस चलाते हैं रात में, ताकि शाम को 6 बजे के बाद क्लास चलता है, 6 से 10 के बीच में रात को चलता है क्लासेस। तो आपका जो क्लास है, मतलब जो आपका कॉलेज वगैरह जाते हैं वो कभी भी हैम्पर्ड नहीं होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आप इजीली सारे क्लासेस कर सकते हो। किसी दिन आपका क्लास छूट गया तो उसका रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। क्यों है? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, तो मेरे को 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने टोटल 19 बुक लिखे हैं, 21 रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल है, 1 पेटेंट है मेरा खुद का गेट 2007 क्वालिफाइड है विद गुड रैंक, और मेरे को इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको एक बेहतर गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर किया है, हजारों स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ करके क्वालिफाई हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। सो आपको एक वो सारा गाइडेंस मिल पाएगा। फिर पीपी जॉन सर की बात करेंगे तो उनको ऑलमोस्ट 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, ही इज सीनियर टू मी, मेरे से सीनियर है। उनका गेट, जीआरई, टफेल तीनों क्वालिफाइड है। गेट 2004 में सर ने क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो अनलॉक जीपैट जो हमारा बुक है उसके सर ऑथर भी हैं। सर ने टोटल 5 बुक्स लिखे हैं। डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर की बात करेंगे तो सर ने टोटल 11 बुक्स लिखे हैं, और सर को भी 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, और सर मेरे बैचमेट है ना, देवेंद्र कोडाती सर। गेट 2007 में सर का ऑल इंडिया रैंक था 104, और फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है सर को, तो उनसे पढ़ करके आपको मजा आएगा। और उसके बाद फिर शशांक सर की बात करेंगे तो शशांक सर आपके जो नाइपर है वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनका पीएचडी आपका मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से है। सर को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर ने भी 3 बुक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देवेंद्र कोडाती सर भी आपका अनलॉक जीपैट बुक है जो उसके ऑथर है। तो जो बुक है प्रॉपर रेफरेंस बुक उसके ऑथर से ही पढ़ा रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है कि कहाँ पर कौन सा चीज क्वेश्चन आता है, तो आपको उस हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस कर पाएंगे। मीनवाइल आपको देखना है तो आप क्या करोगे, ये गोल सेलेक्ट करोगे, है ना, सेलेक्ट गोल जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स। उसके बाद ये हम लोग का प्रोफाइल दिख जाएगा। हमारे प्रोफाइल में फ्री क्लासेस करके एक सेगमेंट है, वो फ्री क्लासेस में आप देखोगे तो हमारे क्लासेस ऑलरेडी हैं, फ्री में वो देख सकते हो, और आगे भी चलेंगे वो फ्री क्लासेस आप देख सकते हो। यूट्यूब पे हमारे इसी चैनल पे हमारे डेली जो 9 बजे लाइव चलता है क्लासेस, उसको देख सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बी फार्म 3rd ईयर में तो इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख करके आपका जीपैट इफेक्टिवली क्वालिफाई हो सकता है। सो डोंट लिसन टू एवरीवन, सब की मत सुनो, 2-4 लोगों की सुनो। किसकी सुनो? टेक गाइडेंस फ्रॉम दो सीनियर्स ओनली हु आर क्वालिफाइड जीपैट, जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई कर लिया उसी की सुनो। अदरवाइज बहुत लोग तो बोलते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अरे जीपैट करके क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। तो भैया वही लोग 2 साल बाद घूम रहे होंगे और तुम 2-3 साल बाद तुम अच्छे जगह पर पढ़ रहे होगे या फिर अच्छा जॉब कर रहे होगे। ठीक है, पढ़ाई कभी भी जाया नहीं जाती है, हमें टाइम पे सीरियस हो जाना चाहिए। फिर टेक गाइडेंस फ्रॉम दोस फैकल्टीज हु आर जीपैट क्वालिफाइड। आपके बहुत सारे फैकल्टीज होते होंगे कॉलेज में जो लोग जीपैट क्वालिफाइड है, और बहुत लोग नहीं क्वालिफाइड है। तो जो लोग क्वालिफाइड है उनका सुनो, वो आपको ठीक से गाइडेंस देंगे। देन फोकस ऑन योर सेमेस्टर स्टडीज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर जीपैट फ्रॉम योर सिलेबस साइमल्टेनियसली। तो आप जब सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी सेमेस्टर में से आपके जीपैट के सिलेबस की बहुत सारे कवरेज होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट जीपैट में वही चीज होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे में पढ़ो। ऐसे नहीं कि एक 1 नाइट फाइट वाला काम मत करो कि एक रात पढ़ा, एग्जाम दिया, खत्म, आगे पार्ट पीछे सपाट, भूल भाल गए, तो ऐसा नहीं है। उसको सेमेस्टर वाले को ढंग से पढ़ो। ढंग से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीपैट में भी वही चीज पढ़ना होगा, उसी चीज को रिवाइज करना होगा, तो वो चीज आपका अच्छे से होता जाएगा। ठीक है, देन हाउ टू स्टडी सेमेस्टर एंड जीपैट। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व प्रीवियस ईयर जीपैट पेपर्स। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो जीपैट पेपर सॉल्व करने हैं, जो हमारा अनलॉक जीपैट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसको ठीक से अंडरस्टैंड करो। लेट्स सी द सब्जेक्ट वेटेज। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज है, क्या वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए।
तो इसमें फार्मास्यूटिक्स है, इसमें से टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 इंटू 4 करोगे, ठीक है, तो ये होता है लगभग आपका 152 मार्क्स का, ये फार्मास्यूटिक्स से ही आता है, ठीक है। तो उसमें मेजर पोर्शन आता है फिजिकल फार्मेसी से लगभग 9 क्वेश्चन आते हैं, डिस्पेंसिंग फार्मेसी से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से लगभग आपके 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, बाकी सब बायो फार्मास्यूटिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से, तो इन सब से मिलाकर के टोटल 38 क्वेश्चंस आते हैं और इसका काफी ज्यादा वेटेज है। फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट सूटिक्स के ऐसे हैं जो आप 6 सेमेस्टर तक पढ़ चुके होते हो, 6वें सेमेस्टर तक सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होते हैं, तो इसको पढ़ रहे हो तो इसको इन डेप्थ पढ़ो, और यदि आपके कॉलेज में ठीक से नहीं हो रहा है पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी करो। तो इन सारे सब्जेक्ट को आप सेल्फ स्टडी करोगे तब भी आपकी पढ़ाई हो सकती है, और जो कोर्स है अनअकैडमी का उसको लेकर के पढ़ोगे तो आपको एक बेटर वे में, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई होगा। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, कई बार अप्स एंड डाउन्स होता है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा 10 दिन का एक ऐसा पैच आ गया जहां आप पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन जब आप कोर्स लोगे तो डेली लाइव क्लास चलेगा, तो कुछ नहीं तो कम से कम डेली 2 घंटे 3 घंटे का जो लाइव क्लास है, 4 घंटे का, वही अटेंड कर लोगे ना, तो आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी आ जाएगी, तो आपका जो प्रिपरेशन होगा वो अलग लेवल का होगा। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं, वही सेम जो सिटिक्स वाला है, 30 इंटू 4 इंटू 152 मार्क्स का होता है। और इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से बाकी के क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन और प्लस माइनस हो सकते हैं ऑर्गेनिक और ये सब चीजों में। तो जनरली ये चीज पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक आपसे हो जाता है, एनालिसिस भी हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट में बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उसको याद करना बड़ा कठिनाई होता है, तो बच्चों को लगता है कि सर मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या करे, हो ही नहीं पा रहा है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री ठीक से भी पढ़ोगे ना तो 10 में से 6 क्वेश्चन कर पाओगे, 4 वैसे भी कितना भी पढ़ लो नहीं हिलने वाले, बहुत ही मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो 7 क्वेश्चन के लिए, तो वो 4 क्वेश्चन के लिए मेहनत करने की बजाय इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री जो इजी टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो हम लोग अपने क्लासेस में बताते हैं, तो वो कर लो वो टॉपिक्स, तो कम से कम आपका 3 to 4 क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री का बन जाएगा। बाकी वो टाइम दूसरे सब्जेक्ट में लगाओ तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो चीज कर सकते हो। फिर आता है आपके पास फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी मेनली फार्माकोलॉजी होता है, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी होता है, पैथोफिजियोलॉजी, इसमें टोटल 28 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन में से ना लगभग तो फार्माकोलॉजी से ही 22-23 क्वेश्चन तो इसी से ही आते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजी जब पढ़ोगे तो उसी के साथ साथ आपका जो भी डिसीज होगा उसका पैथोफिजियोलॉजी वहीं पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आते हैं, जो ये है हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसमें से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी मिलाकर के सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे चीज आपको पढ़ने अच्छे से, है ना। फिर आता है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी से आपका 10 क्वेश्चन होते हैं, श्योर शॉर्ट 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मार्क्स आपके फिक्स हैं। सबसे कम पढ़ाई और सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक बार फार्माकोग्नोसी आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 11 क्वेश्चन जो है अदर और सब्जेक्ट के होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी आप पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल 125 क्वेश्चन हो जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज फार्मास्यूटिक्स का रहता है, फिर केमिस्ट्री का रहता है, फिर कोलॉजी का, फिर कोग्नोसी का, फिर अदर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इतनी सारी चीजें पढ़ने हैं तो आपको 3rd ईयर में प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 3rd ईयर में स्टार्ट करोगे तब ये चीजों को इफेक्टिवली आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जब अच्छे से पढ़ोगे तो आप वो टारगेट कर सकते हो कि 75 क्वेश्चन आपके सही हो, या फिर 80 क्वेश्चन सही हो, या फिर 85 सही हो, या फिर 90 सही हो, तो आपको अंडर 100 आने के चांसेस काफी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और आपका आ भी जाता है, क्योंकि 2 साल में धीरे धीरे करके पढ़ करके आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहेगी, इसी में सारी चीज होंगी, ठीक है। तो हमारा जो भी कोर्स है आपका उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कोर्सेस है हमारे, है ना, ये कोर्सेस हैं, ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको 3rd ईयर में हो तो दिस इज योर कोर्स, है ना। 5999 में अभी आ रहा है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये 31/10/2023 तक है। उसके बाद ज्वाइन करोगे तो इसका जो प्राइस है वो 7999 का पड़ेगा। उसमें आप कूपन कोड अप्लाई करोगे डॉक्टर PK10, तो उसमें तब कम
डिस्काउंट मिलेगा। अभी ये 25% का ऑफर है, इसलिए 5999 में आ रहा है। सो इट इज माई सजेशन कि आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करो, डेफिनेटली विल नॉट रिग्रेट, रेस्ट इज योर डिसीजन। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।